हाँ जी दोस्त, कैसे हैं सब। आज हम एक न्यू सीरीज़ और न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है ना, आज हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और जो सीरीज़ का नाम है वो है जेंगो। तो जैसा कि आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस तरह रिएक्ट नेटिव या रिएक्ट के बाद वेब एप्लीकेशन, रिएक्ट एप्लीकेशन आए हैं, तो इसी तरह अब जो जेंगो एप्लीकेशन या फ्लास्क की एप्लीकेशन है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आजकल जो वेब का ट्रेंड चल रहा है, तो जेंगो इनमें से एक है। तो अब हम जो सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं वो जेंगो सीरीज़ हमने नाम दिया उसको। तो इसमें हम क्या करेंगे, जितना भी जेंगो के बारे में बेसिक से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक हम आपको करवाएंगे। तो सब वीडियोस लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। तो कोर्स स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हमारी काफ़ियों का सिला हमें ज़रूर दीजिए। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो आज फर्स्ट वीडियो है, तो फर्स्ट वीडियो में सबसे पहले हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो सबसे पहले हम देखेंगे कि जेंगो है क्या चीज़, और जेंगो है क्या चीज़ से डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे जेंगो की कोर्स आउटलाइन क्या है। तो कोर्स आउटलाइन में चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इस जो हमने सीरीज स्टार्ट की इसमें क्या क्या चीज़ें करवाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू जेंगो। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे जेंगो है क्या चीज़। तो इंट्रोडक्शन में हम जो जो चीज़ें करेंगे, तीन मेन पॉइंट्स हैं, तीन कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उसके बेसिक यूजिंग वेब फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट के लिए डिस्क्राइब करेंगे कि जो जेंगो का बेसिक वेब फ्रेमवर्क है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। नंबर टू पे हम देखेंगे इसके जो कंसेप्ट है एमवीसी का, मॉडल व्यू कंट्रोलर, जिस तरह डॉट नेट या आजकल लारावेल वगैरह पे चल रहा है, बहुत टॉप ट्रेंड है ये जो कॉन्सेप्ट है वेब डेवलपमेंट के अंदर मॉडल व्यू कंट्रोलर का, एमवीसी का। इसको एलेबोरेट करेंगे कि मॉडल व्यू कंट्रोलर किस तरह वर्क करता है एग्जाम्पल के साथ। इसके बाद हम देखेंगे जो डिटेलिंग के लिए डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखे या बेसिक यूजेस देखे। उसके बाद हमने उसकी अंडरस्टैंड की कि ये वर्क कैसे करता है, एमवीसी मॉडल को थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे। इसके बाद हम उसकी डिटेल एवेल्यूएशन करेंगे, जेंगो कंपेयर करेंगे किसी और फ्रेमवर्क के साथ। ये हमारा होगा इंट्रोडक्शन वाले में। इंट्रोडक्शन के बाद जो सेकंड हम स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले स्टार्टेड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे स्टेप्स में क्या होगा इंस्टॉलेशन के जेंगो के लिनक्स पर भी और विंडो पर भी। हम क्या करेंगे, विंडो यूज़ करेंगे, लिनक्स को हम नहीं करेंगे। तो जो नेक्स्ट सीरीज हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम बताएंगे कि लिनक्स पर कैसे आपने जेंगो इंस्टॉल करना है। तो देखेंगे कि सबसे पहले जो इंस्टॉलेशन के स्टेप्स कौन कौन से हैं। इसके बाद हम इलस्ट्रेटिंग करेंगे इसकी सेटिंग डेटाबेस के साथ और प्रोजेक्ट डिटेलिंग, प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स। हम सेकंड में क्या देखेंगे, उसकी जो डेटाबेस किस तरह कनेक्ट करनी है, यूज़र नेम किस तरह देना है, इसका पासवर्ड किधर देना है, ये जितनी भी डेटाबेस की कनेक्टिविटी उसको देखेंगे। और उसके बाद हम डिटेल देखेंगे प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उनको हम डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम एक और चीज़ देखेंगे, जो थर्ड पे हम देखेंगे वो बेसिक डायनामिक वेब पेजेस है। हम ये देखेंगे व्यू कैसे बनाते हैं और इसके यूजेस क्या है और डायनामिक कंटेंट कैसे डालना है। इसके बाद उसकी जो यूआरएल कॉन्फ़िगरेशंस है उसको देखेंगे और व्यू के साथ हम मैप करेंगे। इसी तरह हम देखेंगे डिटेलिंग रिक्वेस्ट हैंडलिंग करेंगे कि यानी कि एक पेज से दूसरे पेज या एक व्यू से दूसरे पेज कैसे हमने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है, उसको हैंडल किस तरह करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि जेंगो के अंदर खास तौर पर उसके बाद देखेंगे कि हम के जो यूआरएल पैटर्न है या एरर्स वगैरह जो आते हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या कौन सा एरर कब आता है और यूआरएल का पैटर्न्स क्या होना चाहिए, कैसे हमें यूआरएल डिफाइन वगैरह करने हैं, ये चीज़ देखेंगे। इसके बाद अब हमारा जो एक्चुअल वर्क स्टार्ट होता है, ये तो था बेसिक। इसके बाद हम अब जो मेन चीज़ें हैं डिस्कस करने वाले जेंगो में वो है टेम्पलेट्स। जिस तरह हमारे सिंपल पेजेस HTML के पेजेस होते हैं ना, इसको जेंगो में हम टेम्पलेट्स बोलते हैं। तो एमवीसी में मॉडल व्यू कंट्रोलर होता था, लेकिन जो जेंगो फ्रेमवर्क है ये काम करता है MTV पर। M स्टैंड फॉर मॉडल, T टेम्पलेट और V स्टैंड फॉर व्यू। तो इसके देखेंगे अंडरस्टैंड, इसको कॉन्सेप्ट को करेंगे, टेम्पलेट्स किस तरह वर्क करता है जेंगो के अंदर। इसी तरह हम फिर देखेंगे उसके टेम्पलेट के टैग्स क्या होते हैं, फिल्टर्स क्या क्या फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं हम। इस तरह देखेंगे कि जो आपके पास यूजेस है टेम्पलेट्स के, उसको यानी कि अपने टेम्पलेट्स को व्यू के अंदर कैसे यूज़ करना है या व्यू को कैसे लोड करना है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे इसके जेंगो टेम्पलेट सिस्टम के अंदर। तो इसके बाद
जो अब मेन काम हमारा स्टार्ट होता है वो इंटरेक्टिंग विद द डेटाबेस मॉडल्स। हाँ, एक चीज़ आपने याद रखनी है, जिस तरह हमारे डेटाबेस में टेबल्स होते थे ना, तो जेंगो में हम क्या करेंगे, जस्ट अपने मॉडल्स डिफाइन करेंगे। आप यही कह सकते हैं कि जो मॉडल्स हमारे वो टेबल ही है, हमने जस्ट मॉडल्स डिफाइन करने हैं और जेंगो खुद ब खुद उनको टेबल में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि डेटाबेस। वो अलग बात है, उसको अभी नहीं हमने देखना। अभी हम जस्ट हमारा जो फोकस होना चाहिए वो मॉडल्स पर होना चाहिए। तो इस मॉड्यूल में हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि मॉडल टेम्पलेट व्यू पैटर्न क्या है जेंगो के अंदर, और उनका प्रोसेसर क्या है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस के साथ कैसे करनी है, यानी कि डेटाबेस अटैच कैसे करनी है। इसके बाद हम उन स्टेप्स को इलस्ट्रेट या एक्सप्लेन करेंगे जिसके ज़रिए हम अपना एक मॉडल डिफाइन कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरह हम देखेंगे कि जो समझने की कोशिश करेंगे कि डाटा और डेटाबेस स्कीमा कैसे एक्सेस करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करनी है जेंगो के अंदर, ये चीज़ें देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे जो मेन कंपोनेंट है जेंगो का, एडमिनिस्ट्रेशन साइड का। इसके हम देखेंगे, इसके यूजेस देखेंगे, उसकी एक्सेस, कस्टमाइजेशन, एडमिन इंटरफेस। कस्टमाइजेशन से मुराद ये है कि जो हमारा बिल्ट इन जेंगो प्रोवाइड करता है हमें एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिन पैनल जिसे बोलते हैं, तो उसको कस्टमाइजेशन कैसे करना है, उसको हेडिंग टेक्स्ट वगैरह कैसे चेंज करना है, उसका लेआउट कैसे चेंज करना है, कस्टमाइजेशन ऐसे इसमें ये है। इसके बाद फॉर्म प्रोसेसिंग देखेंगे, जो मेन कंपोनेंट्स हमारा है। इसमें हम देखेंगे कि फॉर्म क्रिएट किस तरह करना है, उसकी प्रोसेसिंग किस तरह करनी है। इसी तरह देखेंगे डिफरेंट वैलिडेशन की टेक्निक्स और रूल्स को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे विद एग्जांपल फॉर्म के ज़रिए और जेंगो में। इस तरह हम लास्ट में देखेंगे स्टेप्स को कस्टमाइज़ करेंगे, लेआउट को, और उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह फॉर्म्स की करेंगे ताकि लुक लाइक ज़रा उसकी अच्छी हो, बेटर हो। इस तरह डिटेलिंग फॉर्म्स पढ़ेंगे, क्रिएशन फॉर्म, मॉडल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये चीज़ें हम करेंगे फॉर्म प्रोसेसिंग वाले मॉड्यूल में। तो इसके बाद हमारे पास जो लास्ट पे आता है वो आता है एडवांस व्यूज एंड यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन। वो तो हमने स्टार्ट में बेसिक देखे थे। अब इधर हम देखेंगे एडवांस लेवल पर। एडवांस लेवल पर क्या होता है कि कॉन्सेप्ट देखेंगे, फंक्शंस को किसी डिफरेंट जो पाइथन की फाइल से किसी और फाइल में इंपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है, मल्टीपल व्यू को परफिक्सेस कैसे यूज़ करने हैं। और इसके बाद जो हमारे पास यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन में हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस या स्ट्रिंग्स का पैटर्न देकर हम अपने व्यू को डिफाइन करेंगे, यूआरएल को कॉन्फ़िग करेंगे, जितना भी है जिनके रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज़ करेंगे। तो नेम ग्रुप्स जो होंगे उनके ज़रिए रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। इसी तरह हम इस मॉड्यूल में ये चीज़ें देखेंगे। इसके बाद हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे कस्टमाइजिंग, अपने व्यू को किस तरह आपने कस्टमाइज़ करना है। एक्स्ट्रा डाटा अगर या ऑप्शन या डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट आपने किस तरह अपने व्यू को पास करने हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम देखेंगे इंक्लूजन ऑफ अदर यूआरएल, यानी कि जो आपके पास अगर सेम यूआरएल पे डिफरेंट यूआरएल, हमने सेम यूआरएल डिफाइन कर दी है डिफरेंट व्यू के लिए, तो उनके अंदर जो कंक्लूजन है या इंक्लूजन है ऑफ अदर यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन, उनको किस तरह हैंडल करना है, ये चीज़ें देखेंगे। इसके बाद जेनेरिक व्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करेंगे, यूजर्स और एप्लीकेशन जेनेरिक व्यू एंड एक्सटेंडिंग दैम। तो इसमें जेनेरिक व्यू ये होगा कि जिस तरह आपका पास मास्टर पेज बना लेंगे, उसके पास चाइल्ड पेज होंगे, यानी कि कंटेनर डिफाइन किया, उस कंटेनर के अंदर जो मर्जी रखते जाएं। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक बेस टेम्पलेट यानी कि मास्टर टेम्पलेट बनाएंगे और इनहर्ट करवाएंगे दूसरे पेज का, जिसमें हम रखेंगे अपना, हमारी हेडर, नैव बार और फुटर सेम होगा। इसे बोलते हैं जेनेरिक व्यू। और फिर हम देखेंगे उस जो मेन व्यू हमारा है उसको हमने टेम्पलेट है उसको कैसे एक्सटेंड कैसे करना है, ये भी चीज़ है। और रिक्वेस्ट को हैंडल कैसे करना है, रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट को, प्रोसेसर्स को, स्पेसिफिक वेरिएबल्स वगैरह, कस्टम टेम्पलेट, फिल्टर, टेम्पलेट लाइब्रेरी, लोडर्स वगैरह किस तरह हमने काम करना है, ये चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो जनरेट नॉन एचटीएमएल कंटेंट वगैरह किस तरह हम जनरेट करना है। फॉर एग्जांपल हमने सीएसवी फाइल अगर कैसे जनरेट करनी है, पीडीएफ फाइल क्या करनी है, साइट मैप कैसे जनरेट करना है, सीएसवी फाइल कैसे करनी है, आरएसएस फाइल कैसे करनी है, और अपने व्यू से हमने ये सब चीज़ें जनरेट करनी है जनरेशन नॉन एचटीएमएल कंटेंट में। इसी तरह हम देखेंगे सेशंस क्या होते हैं, यूजर्स क्या होता है, रजिस्ट्रेशंस क्या होती है। तो इस मॉड्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है। इसमें हमने जो चीज़ें आपने अंडरस्टैंडिंग और याद रखने की कोशिश करनी है कि कुकीज़ क्या होती है, सेशन फ्लेवर कौन से हैं, यूजर्स क्या है, अथेंटिकेशन सिस्टम्स कैसा है जेंगो का, किस तरह वर्क करता है, उसको किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, परमिशंस देखेंगे, ग्रुप देखेंगे, मैसेज देखेंगे, प्रोफाइल वगैरह देखेंगे। तो लास्ट में हम देखेंगे कैचिंग में हम क्या करते हैं, सेट, इसमें हम फास्टर रिस्पॉन्स कैच करते हैं, यानी कि एक व्यू से दूसरे व्यू पर हमने मूव कैसे होना है,
उसका रिस्पॉन्स क्या होगा और उसका फास्टर रिस्पॉन्स कैसे कर सकते हैं, उसको रिस्पॉन्स को कैसे हमने हैंडल करना है, रिक्वेस्ट को कहते हैं। इसके बाद हमने लो लेवल कैच एपीआई देखेंगे जेंगो में। इसी तरह हम जो वेरी और कैची हेडर्स वगैरह क्या होते हैं। और इसके बाद अदर कंट्रीब्यूट सब फ्रेमवर्क्स के एक्सप्लोरिंग जेंगो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज फॉर एडवांस, जिस तरह हमारे पास डिफरेंट जेंगो की लाइब्रेरीज है, क्रिस्पी, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट टोकन की, CSRF की, रीडायरेक्ट्स की, पेजेस की, फ्लैट की, फ्रेमवर्क की, साइट्स की, डेट टाइम एक्सेट्रा जो लाइब्रेरी प्रोवाइड हमें करता है जेंगो। इसके बाद जो लास्ट में हमारा आता है मिडल वेयर। इसमें हमने क्या देखनी है, इंस्टॉलेशन और मेथड्स देखेंगे मिडल वेयर के जेंगो किस तरह काम करता है। इसके बाद देखेंगे बिल्ट इन मिडल वेयर कौन कौन सी है जेंगो की। तो इसके बाद हमने देखना है इंटीग्रेटिंग लेजेसी डेटाबेस एंड एप्लीकेशंस। तो अब हमने इसमें क्या चीज़ देखनी है, इसमें हम देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इंस्पेक्ट ऑफ डीबी, यानी कि इंस्पेक्ट से मुराद ये डाटाबेस के कौन कौन से फंक्शन है, कौन कौन से यूटिलिटीज़ वगैरह है, उनको देखेंगे। इंसर्ट कैसे ऐड करना है, इंसर्ट के डाटा कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, मॉडिफाई कैसे करना है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे यूटिलिटीज़ डीबी के अंदर। इस तरह स्टेप्स होंगे स्पेसिफाई ऑथेंटिकेशंस के, बैकएंड्स के, और इंटीग्रेट करेंगे लेजेसी वेब एप्लीकेशंस के साथ। और एंड पर हम देखेंगे, एक्सटेंड करेंगे अपना जो हमारा जेंगो एडमिन इंटरफेस है उसको। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें वो स्टेप्स डिफाइन करेंगे या कस्टमाइज करके दिखाएंगे हमारा जो एडमिन टेम्पलेट्स होगा और एडमिन व्यू इन जेंगो के। तो इसी तरह एंड पर हमने इंटरनलाइजेशन कैसे करनी है। इंटरनलाइजेशन में क्या होता है, तो स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन फंक्शन कैसे अप्लाई हमने करने होते हैं। तो डिस्क्राइब करेंगे क्रिएशन और लैंग्वेज फाइल्स की, लैंग्वेज प्रेफरेंस, सेटिंग लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज कौन सी, फॉर एग्जांपल अगर हम लैंग्वेज प्रेफरेंस चाइनीज़ रखते हैं या उर्दू रखते हैं, यानी कि ये लैंग्वेज की सेटिंग कैसे करेंगे, उसका यानी कि टाइम स्टैंडर्ड कौन सा होना चाहिए, USA का होना चाहिए, दुबई का होना चाहिए, कौन सा US चाइनीज़ होना चाहिए, कौन सा स्टैंडर्ड होना चाहिए। और इसके बाद हम देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे यूजेस ऑफ ट्रांसलेशंस इन जावास्क्रिप्ट, यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अब जो ट्रांसलेशन हम जावास्क्रिप्ट की करेंगे उनको कैसे यूज़ करेंगे या उनको एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में हम क्या करेंगे, काउंटर डिफरेंट टाइप्स वेब अटैक्स लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह को, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरग्री को, ईमेल हेडर इंजेक्शंस को, डायरेक्टरी डाइवर्सल एंड एक्सपोज एरर मैसेज। तो मेन इंपॉर्टेंट है, इसमें हम सब चीज़ें जितनी भी ये टेक्निक्स आपको बताइए इनको हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, इनके एग्जांपल्स के साथ इनको हम सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। तो इसके बाद आता है डिप्लॉइंग जेंगो। लास्ट में हम करेंगे, अगर हमने कंप्लीट एक फुल फ्लेज या फुल स्टैक एप्लीकेशन बना लिया है, सिंगल और मल्टी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सिंगल और मल्टी जेंगो इंस्टॉलेशन जो हमने की हुई है उनकी। इसके बाद एक्सप्लेनिंग करेंगे इम्प्लीमेंटेशन, स्केलिंग को, लोड बैलेंसिंग को, रेजिडेंसी को, जेंगो में जितनी भी चीज़ है कि रेजिडेंसी को आपने किस तरह मूव करना है, लोड बैलेंस को किस तरह आपने एंड लेवल करना है या एंड करना है, स्केलिंग आपने किस तरह करनी है, जेंगो की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह आपने रियल एप्लीकेशन की करनी है, और एंड पर देखेंगे टेक्निक कौन कौन सी है परफॉर्म करने के लिए, ट्यूनिंग के लिए। तो ये हमारी कंप्लीट कोर्स आउटलाइन थी जेंगो की। तो अगर आपको किसी भी किस्म का इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो, तो आप पूछ सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट रोड मैप होगा जो हमने जेंगो की सीरीज स्टार्ट करनी है। तो अगर किसी भी किस्म का आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी आ रही हो, तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तब तक अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो, और हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका होस्ट मोहम्मद तनवीर सुल्तान।